ट्रेसेबिलिटी मैसेज रिसीव होने के बाद भी आपका पुलिस कोई भी मदद नहीं कर रहा है या फिर जानबूझकर इग्नोर कर रहा है, आपको ऐसा लग रहा है, तो इसी सिचुएशन में आप क्या करोगे? देखो दोस्त, हिम्मत मत हारना। अगर सच में आपका मोबाइल कहीं पे खो गया है तो अभी आपका सिचुएशन मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा हो चुका है और मेरा भी मोबाइल वापस भी आया है। मेरा मोबाइल किस सिचुएशन में वापस आया वो भी मैं आपको बताऊंगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है तो कंटिन्यूअसली देखते रहना। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ CIR वेबसाइट पे कंप्लेंट करने के बाद किस किस सिचुएशन में आपका मोबाइल मिल सकता है और किस किस सिचुएशन में आपको मोबाइल नहीं मिलेगा। CIR वेबसाइट पे कंप्लेंट करने के बाद मोबाइल का जो IMEI होता है उसके थ्रू पुलिस ट्रैक करता है। अगर जिसने चोरी किया है या फिर जिसको मोबाइल मिला है उसने कभी मोबाइल यूज ही नहीं किया है, यानी कि कोई भी सिम नहीं डाला है, तो पुलिस के पास ट्रेसेबिलिटीज का मैसेज भी नहीं आएगा। और ट्रेसेबिलिटीज का मैसेज आने के बाद भी अगर सपोज कि किसी ने आपके मोबाइल में सिम डालकर यूज किया है और उसके बाद तुरंत ही निकाल दिया, तो वो जो ट्रेसेबिलिटीज का मैसेज है ना, वो बार बार आपको रिसीव होगा। ट्रैक होने से पहले ही उसने सिम ही निकाल दिया तो ट्रैक नहीं हो पाया। जैसे ही आप CIR वेबसाइट पे कंप्लेन करते हो उसी टाइम से आपका मोबाइल ट्रैक पे बिठाया जाता है और बार बार वो ट्रेसेबिलिटीज का जो मैसेज है, इसका मतलब यही है कि आपके मोबाइल को वो यूज करने की कोशिश किया है और कंटिन्यूअसली यूज करता है, तो आपका मोबाइल का डाटा यानी कि लोकेशन CIR वेबसाइट के पास पहुंच जाएगा, यानी कि टीम के पास पहुंच जाएगा और टीम पुलिस को नोटिफाई कर देंगे और पुलिस आकर पकड़ लेगा। सिंपल सी बात है। अगर चोर मोबाइल को यूज ही नहीं किया तो मेरे भाई मोबाइल कभी भी नहीं पकड़ा जा सकता। अगर आपका सिचुएशन इससे मिलता जुलता है तो मेरे भाई कुछ नहीं कर सकते, बस वेट ही कर सकते हो। अगर आपका सिचुएशन इससे मिलता जुलता नहीं है, यानी कि बार बार CIR वेबसाइट से ट्रेसेबिलिटी मैसेज आ रहा है और पुलिस स्टेशन जाने के बाद आपको कोई भी मदद नहीं मिल पा रही या फिर पुलिस ही इग्नोर कर रहे हैं, ये कुछ स्टेप है जो आपको फॉलो कर लेना चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुरेश कुमार, आपका टेक गाइड हमेशा भाई योर साइड मिस्टर इंडिया टेक में आप सभी का स्वागत है। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए मैं बना रहा हूँ। इस पे कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन या फिर इलीगल एक्टिविटी को मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ। जो भी लीगल है मैं आपको सिर्फ वही बता रहा हूँ। हमेशा लीगल मेथड को ही फॉलो करना चाहिए। सबसे पहले पुलिस को दोबारा अप्रोच करो। आपको अपने पुलिस स्टेशन वापस जाना है और CIR वेबसाइट से जो ट्रेसेबिलिटी का मैसेज है वो आपको दिखाना है। अगर उन्होंने पहले आपकी FIR नहीं लिखी थी तो अब आपको ये प्रूफ दिखाकर FIR या जनरल डायरी नंबर लेना जरूरी है। प्रो टिप ये है, अगर लोअर लेवल पुलिस आपको इग्नोर कर रहे हैं तो SHO या फिर सीनियर ऑफिसर से डायरेक्टली मिल लो। अगर इससे भी कुछ नहीं हुआ तो अगला स्टेप सीनियर पुलिस ऑफिसर तक बात पहुंचाओ। अगर लोकल पुलिस हेल्प नहीं कर रहे हैं तो सीधा SP या DSP के ऑफिस में जाओ। आप इनको ईमेल भी लिख सकते हो और पर्सनली भी जाकर मिल सकते हो। मेरे ख्याल से पर्सनली जाकर मिल लेना सही होगा। आपको मिलने के बाद आपको कंप्लेन लिखना है इनके पास भी। कंप्लेन लिखने का फॉर्मेट ये है, सब्जेक्ट पे आपको लिख लेना है लॉस्ट मोबाइल फोन रिकवरी कंप्लेंट CEIR ट्रेस्ड। डिटेल्स में आपको देना है CEIR ट्रैकिंग प्रूफ, FIR कॉपी और फोन की डिटेल्स, ये सब अटैच करके आप कंप्लेन रजिस्टर उनके पास भी कर लो। अगर आपकी सिटी में कमिश्नर का पब्लिक ग्रीवेंस ऑफिस है तो वहां भी डायरेक्ट जाकर आप कंप्लेन रजिस्टर कर सकते हो। थर्ड आता है साइबर क्राइम पोर्टल पे आप कंप्लेन रजिस्टर करो। अगर पुलिस कोऑपरेशन नहीं दे रहा है तो आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साइबर क्राइम पोर्टल पर जाकर कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हो। वेबसाइट ये है cybercrime.gov.in। अब आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए, ये चाहिए देखो, CIR ट्रैकिंग रिपोर्ट चाहिए आपको, FIR कॉपी या पुलिस कंप्लेंट फाइल आपको चाहिए, IMEI नंबर का डिटेल्स आपको चाहिए। साइबर सेल से अगर केस एस्केलेट होता है तो पुलिस भी स्ट्रिक्टली एक्शन लेने में मजबूर हो जाएगी, क्योंकि भाई ऊपर से अगर प्रेशर पड़ेगा तो पुलिस तो एक्शन लेगी ही ना। इसके बाद RTI फाइल करो। RTI बोले तो राइट टू इन्फॉर्मेशन। RTI एक पावरफुल टूल है जो कि पुलिस को आंसर देने के लिए मजबूर कर देता है। आप RTI फाइल करके ये पूछ सकते हो कि मेरे कंप्लेंट फाइल पे क्या क्या एक्शन लिया गया है, अभी तक रिजल्ट क्यों नहीं मिला है और क्यों डिले हो रहा है। अब RTI फाइल कैसे करते हैं, अब स्टेट पुलिस वेबसाइट में जाकर RTI ऑनलाइन फाइल जो है कर सकते हो। सिर्फ 10 रुपीज का नॉमिनल फीस ही लगेगी आपको। जैसे ही पुलिस RTI देखती है तो वो एक्शन लेने के लिए मजबूर हो जाती है। और इसके बाद भी कोई भी कुछ भी हाथ में नहीं आया तो मेरे भाई और एक रास्ता है, अब आपको सीधा लीगल एक्शन ले लेना है, यानी कि कंज्यूमर कोर्ट या फिर हाई कोर्ट भी हो सकता है। आपका मोबाइल ट्रेस हो गया और पुलिस फिर भी आपका कोई मदद नहीं कर रहा है तो आप लीगल एक्शन ले सकते हो। ऑप्शंस ये है, सबसे पहले कंज्यूमर कोर्ट, पुलिस के अगेंस्ट आप केस फाइल कर सकते हो अगर पुलिस आपका मैटर को इग्नोर कर रहा है तो। हाई कोर्ट में आप राइट पिटीशन फाइल करके आप पुलिस को एक्शन लेने के लिए मजबूर कर सकते हो। और एक बात है लीगल नोटिस, आप एक एडवोकेट से कंसल्ट करके पुलिस को लीगल नोटिस भेज सकते हो। ये एक एक्सट्रीम स्टेप है, अगर कोई ऑप्शन आपके पास नहीं बचा तो ये लीगल मेथड आप
अप्लाई कर सकते हो, कंज्यूमर कोर्ट, हाई कोर्ट या फिर लीगल नोटिस। आपको इतना सब करने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगा। पुलिस के पास आओ, दोबारा अप्रोच करो, हो जाएगा काम। मैंने भी यही किया था। पहली बार में कोई पुलिस सुनता है तो कोई नहीं सुनता है। अगर लोअर लेवल पुलिस नहीं सुनते हैं तो हायर लेवल से बात करो, एसपी या डीएसपी, वो सुनेंगे। साइबर कंप्लेन तक ही आपका बात लास्ट में ही होगा। इससे आपको आगे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। अगर आपका मदद पुलिस नहीं कर रहा है तो ये स्टेप फॉलो करके आप जो है कर सकते हो, लेकिन साइबर तक ही जाना मेरे ख्याल से सही होगा आपके लिए, क्योंकि बेकार की झंझट में क्यों पड़ना है आपको। अगर कोर्ट या हाई कोर्ट या फिर वकील से बात करोगे तो आपका पैसे भी खर्च होगा इससे। अगर चोर ने एक्टिविटी नहीं दिखाया तो भाई ये कोई भी दुनिया में आपका मोबाइल रिकवर करके नहीं दे सकता, ये बात भी समझ लो। ट्रैक होने के लिए, पकड़ में आने के लिए चोर का एक्टिविटी बेहद जरूरी है। मैं आशा करता हूँ आपका जो डाउट है वो भी क्लियर हो गया होगा। अगर CIR के बारे में हो या फिर कोई भी अलग टेक सॉल्यूशन के बारे में बात करना है तो नीचे मुझे कमेंट करके बताओ। मैं कोशिश करूंगा कमेंट के थ्रू या फिर एक डेडिकेटेड वीडियो के थ्रू आपके डाउट को क्लियर करने के लिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक से रेकमेंड जरूर करना। और दोस्तों इसी टाइप का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन प्रेस करना, वो भी ऑल वाला। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।